गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जो है कि आज जो कि हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके अंदर अराउंड 50 एमसीक्यूज हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जनरेशन्स पे एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस जनरेशन में यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो किसमें किया गया था? थर्ड जनरेशन में। ठीक है। कौन से टाइप का कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस करने के लिए? कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है। कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स से कैरेक्टराइज्ड है? कौन सा? फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर यूज किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करने के लिए? जैसे कि वॉशिंग मशीन का अंदर जो टास्क हो गया, उसके अंदर का, कार के अंदर का, उसके लिए क्या यूज करते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जनरेशन का कंप्यूटर ने जो है कि एआई को और पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है? किसने किया है? फिफ्थ जनरेशन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। कौन से जनरेशन के कंप्यूटर ने जो है कि वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया? सेकेंड जनरेशन ने कर दिया। ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर डिजाइन होता है इंडिविजुअल यूज के लिए और जनरल पर्पस टास्क के लिए? वो क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसीस कहा जाता है। कौन से जनरेशन के कंप्यूटर ने जो है कि माइक्रो प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस किया है? वो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है। किस तरह के कंप्यूटर रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया उसके लिए यूज किए जाते हैं? रियल टाइम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इनका मिसाइल्स में भी यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए। कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर को ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसे जीयूआई कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है? फोर्थ जनरेशन में जो है कि जीयूआई का इन्वेंशन हो चुका था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आज हम लोग आज के कंप्यूटर्स में देखते हैं, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो वो फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, यानी कि ये फैसिलिटी किस तरह के कंप्यूटर दे सकता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर दे सकता है। ठीक है। किस जनरेशन का कंप्यूटर एसोसिएटेड है मशीन लैंग्वेज एंड न्यूरल नेटवर्क से? फिफ्थ जनरेशन से के कंप्यूटर्स में। ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस टास्क जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है? वो कौन कर सकता है? सुपर कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है। किस जनरेशन का कंप्यूटर जो है कि कैरेक्टराइज्ड है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। किस जनरेशन के कंप्यूटर ने जो है कि टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ये टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। कौन सा तरह का कंप्यूटर का आर्किटेक्ट है जो कि सुपर कंप्यूटर में यूज किया जाता है ताकि हाई परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सकता है? तो उसके लिए यूज करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जनरेशन से ये हाई लेवल लैंग्वेज एसोसिएटेड हैं? फॉर्ट्रॉन हो गई और कोबॉल। ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। क्या प्राइमरी एडवांटेज होता है आर आई एस सी का यूज करने से? आर आई एस सी मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर्स में इससे क्या होता है? सिंप्लीफाइड हो जाता है इंस्ट्रक्शन, ताकि जल्दी से एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। कौन से तरह का कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन किया जाता है ऐसे टास्क को करने के लिए जिसपे हाई रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद हो और अवेलेबिलिटी हो? जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, लोग बहुत भरोसा करके जो है कि उसके अंदर टास्क करते हैं, यानी पेमेंट्स बहुत भरोसे पे होती हैं। तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। आईआरसीटीसी जैसे एप्लीकेशंस में भी मेन फ्रेम्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? वीएलएसआई टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज़ होने लगी थी? फोर्थ जनरेशन में। कौन से जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन। प्राइमरी पर्पस क्या है एस आई एम डी का? यानी कि एस आई एम डी का मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स में इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से हम लोग मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस कर सके। ठीक है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स कंट्रोलिंग मशीन्स के लिए यूज किया जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स का। इंडस्ट्रीज में मोस्टली सेम ही काम करना होता है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एम्बेडेड कंप्यूटर्स का।
इनमें से कौन से जनरेशन में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? फिफ्थ जनरेशन में। कौन से जनरेशन में? फिफ्थ में। फोर्थ में था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स का? वो कौन सा है? रिसोर्सेज को शेयर कर देना मल्टीपल मशीन्स पे, ताकि मल्टीपल मशीन्स के थ्रू डेटा को प्रोसेस कर सकें, ठीक है। इनमें से कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर जो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं? वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हो गया था ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। What type of computer is used for tasks? क्रिप्टोग्राफी, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए कौन से तरह के कंप्यूटर यूज करते हैं? क्वांटम कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर जो है कि एसोसिएटेड है न्यूरल नेटवर्क्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम से? वो कौन सा है? फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। प्राइमरी एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करने का? इससे क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज हो जाता है और ऑन डिमांड रिसोर्स एक्सेस हो जाता है, जहां मन तहां हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। किस तरह का कंप्यूटर डिजाइन होता है हार्श इन्वायरमेंट में, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान यूज करने के लिए? उसको कहते हैं रज्ड कंप्यूटर, ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च के लिए यूज होता है? सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। ये PYQ आया हुआ है आप लोगों के में। कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करता है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर एम्बेडेड होता है स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट वॉचेस में? एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर ने जो है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन दिया है? फिफ्थ जनरेशन ने, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन सुपर कंप्यूटर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। ये फंक्शन होता है सुपर कंप्यूटर का। कौन सी जनरेशन ने ग्राफिकल यूजर? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनरेशन जो है कि एसोसिएटेड है मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क से? फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। ये भी रिपीटेड हो गया है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट थर्ड जनरेशन में, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट थर्ड जनरेशन में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्राइमरी एडवांटेज क्या है पाइपलाइनिंग मॉडर्न प्रोसेसर्स में यूज करने का? इससे क्या होता है? ओवरलैपिंग स्टेजेस पे इंस्ट्रक्शन जो है कि फास्टली एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर टास्क? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करना हो जैसे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, तो क्या यूज करेंगे? रियल टाइम कंप्यूटर का यूज करेंगे। किस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था। प्राइमरी पर्पस क्या होता है यूजिंग रेड? रेड क्या होता है? रेबुडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? डेटा स्टोरेज, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का, ठीक है। किस जनरेशन के कंप्यूटर एसोसिएटेड है डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग से? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। फिर कौन से? फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर यूज किया जाता है जेनोनिम सीक्वेंसिंग और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में? सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ये एडवांस केमिस्ट्री का स्टेज होता है। किस जनरेशन का कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। क्या प्राइमरी फंक्शन होता है हाइपरविजर का वर्चुअलाइजेशन में? ठीक है। तो ये क्या करता है? ये क्रिएट करता है और मैनेज करता है वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर यूज किया जाता है हाई फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि कोई मिस्टेक हो ही ना, जैसे कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स में? मेन फ्रेम का। IRCT में भी किसका यूज करते हैं? मेन फ्रेम का। किस जनरेशन का कंप्यूटर ने जो है कि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है? यानी कि मशीन लर्निंग इज इक्वल्स टू पाइथन पाइथन वाइथन लर्निंग, AI के ऊपर काम करना, फिफ्थ जनरेशन के, ठीक है। क्या प्राइमरी एडवांटेज है यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का? ठीक है, सेंट्रलाइज डेटा हो जाता है और जहां मन तहां हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कौन सा कंप्यूटर एक्सट्रीम वेदर जैसे कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होता है, अंडर अंडर वाटर हो गया या स्पेस हो गया, रज्ड कंप्यूटर को डिजाइन किया गया रहता है? प्राइमरी पर्पस क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करने का? क्वांटम कंप्यूटर्स जो है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं, जो कि एक क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। होप ये 53 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एग्जाम्स में जाने से पहले आप इन 53 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद।